सरकारी विद्यालयों में अमूमन आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। बड़े लोगों के, प्रभु वर्ग के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसलिए सरकार जीडीपी का 6% जो 1968 का वादा था वो भी अभी तक खर्च नहीं कर पा रहे। हम लोग आगे की जो लड़ाई शिक्षकों की है उस लड़ाई को आसानी से जीतने में कामयाब हो सकेंगे। बिहार में एमएलसी के चुनाव को लेकर हमारे साथ केदारनाथ पांडे जी हैं, जो 18 साल से लगातार एमएलसी रहे हैं। शिक्षक, खास करके शिक्षक सारण का जो क्षेत्र रहा है वहाँ से निर्वाचित हुए हैं। इस बार भी नॉमिनेशन करने वाले हैं। क्या चुनौतियां हैं इस बार? देखिए, चुनौतियां 2 प्रकार की हैं। सबसे पहले चुनौती जो है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है उसका फोकस निजीकरण की ओर जा रहा है और शिक्षकों के संबंध में शब्दावली का प्रयोग तो उसमें अच्छा किया गया है, लेकिन उनके वेतनमान, उनकी सेवा शर्तें किस प्रकार से सम्मानजनक होंगी ताकि देश में शिक्षा का स्तर आगे बढ़ सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो सके। सरकारी विद्यालयों में अमूमन आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। बड़े लोगों के, प्रभु वर्ग के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसलिए सरकार जीडीपी का 6% जो 1968 का वादा था वो भी अभी तक खर्च नहीं कर पा रही और उसकी योजना जो अभी सामने आ रही है वो दीर्घकालिक योजना है। हम लोगों की अपेक्षा है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की अपेक्षा है, देश के शिक्षक संगठनों की अपेक्षा है कि जीडीपी का खर्च 6% तुरंत किया जाए और शिक्षकों की सेवा दशाओं को, उनके वेतनमानों को सम्मानजनक बनाया जाए। उनकी प्रोन्नति के जो तरीके हैं उनको आसान बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को सम्मान दिया जाए। और विद्यालयों में आम आदमी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो सार्वजनिक धन पर आधारित शिक्षा की पड़ोस पद्धति प्रणाली जो समान स्कूल पर आधारित है उसको लागू किया जाए और शिक्षा को राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाया जाए, जो विद्यालयी शिक्षा है उसको। ये तो शिक्षा और से इसी के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ख़ास करके बिहार में जो नए शिक्षक हैं उनकी जो एक अपेक्षा भी बची हुई है कि उनका वेतन 7वें वेतनमान के लेवल 7 और लेवल 8 को पूरी तरह से लागू किया जाए और माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाए। जो बात अभी भी लंबित रह गई है तो उसके लिए बिहार विधान परिषद का ये आगामी जो चुनाव है वो मैंने लड़ने का संकल्प लिया। ये तो हुआ शिक्षा से संबंधित चुनौतियां, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो मन बना रहे थे अवधेश जी कि ये भी चुनाव मैदान में जाएंगे, अब इनका समर्थन मिल गया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जीत का जो सफ़र है वो आसान हो गया। हाँ, बिल्कुल आसान हो गया है। अवधेश जी के आ जाने से हमारी मजबूती और बढ़ी है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की एकता और मजबूत हुई है, ताकत मजबूत हुई है। इसलिए हम लोग आगे की जो लड़ाई शिक्षकों की है उस लड़ाई को आसानी से जीतने में कामयाब हो सकेंगे। बिल्कुल। तो देखा आपने कि प्रत्याशी के तौर पे ये जल्द 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद चुनाव में जनता तय करेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके है क्योंकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है तो तमाम शिक्षकों को वोटिंग करनी होगी और इनका जो प्रभाव है वो पिछले 18 सालों से रहा है। सदन में इन्होंने अपनी शिक्षकों के संबंधित उनकी चुनौतियों को, उनके तमाम चीज़ों को आवाज़ बुलंद किया है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता इनको इस बार खास करके कितना चुन पाती है या फिर सदन में कैसे ये पहुंचते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए कुमार गौतम की रिपोर्ट।